देखिए बच्चा, आज जो पढ़ा जाएगा ना उसका क्या नाम है? यकृत या फिर लीवर। और भी इसका नाम कहते हैं, इसको और भी कहते हैं जिगर। जिगर, जिगर इसी को कहते हैं। नहीं सुने थे? कहते हैं ना। अरे जिगर मूवी भी है। अच्छा, साथ निभाना साथिया में जिगर को देखी हैं। अजय देवगन का पिक्चर है जिगर। और इधर से आएंगे भोजपुरिया में भी जिगर है। तो हाँ, तो देखिए जिगर जो होता है क्या है, यानी यकृत या अर्थात लीवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। समझ रहे हैं ना? शरीर का जितना ये महत्वपूर्ण अंग है उतना, क्योंकि अधिक, समझ रहे हैं? तो लीवर जो है क्या होता है, तो देखिए लीवर जो है हिपैटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। हिपैटिक कोशिका, लीवर जो बना है किस कौन की कोशिका से? तो हिपैटिक सेल्स से, यानी कोशिका से। कोशिका का नाम है हिपैटिक कोशिका। तो क्या होता है ना कि लीवर जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंग भी माना जाता है। शरीर में सबसे बड़ा अंग, शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर। और शरीर का सबसे बड़ा अंग तो ये त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग जो माना गया है त्वचा को, और शरीर में यानी शरीर के अंदर किसको माना गया है? तो लीवर को। ये कैसा होता है? तो चॉकलेटी होता है, कत्थई चॉकलेटी कलर का होता है ये। सुनिए, तो नहीं वो सब की बातें बाद में होगी। तो क्या होता है, ये लीवर का फिगर बना हुआ है। ये बच्चा पढ़ लो। तो देखिए क्या होता है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बहिस्रावी ग्रंथि भी है। एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बहिस्रावी, और एक होता है मिश्रित स्रावी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी होगी? लीवर। और अंग भी है और साथ में क्या है? ग्रंथि भी है। इसका भार लगभग कितना होता है? 1500 ग्राम, यानी 1.5 किलो लगभग होता है। और किधर पाया जाता है? इस साइड, राइट साइड। देखिए यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर स्थित होता है। ये उदर गुहा है ना, ये जो हम लोगों का पेट है ये क्या है? उदर गुहा है। तो इसमें ना कहाँ पाया जाता है? डायफ्राम जो होता है फेफड़ा के नीचे होता है। फेफड़ा के नीचे डायफ्राम है, और ठीक उसी के नीचे क्या ये पाया जाता है? एक साइड क्या होते हैं? अमाशय होता है, तो दूसरे साइड वो लीवर होता है। बहुत बड़ी होती है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। लीवर जो है ना इतना जल्दी खराब नहीं होगा। लीवर 2 होता है, एक ही होता है। किडनी 2 होती है। भगवान जानते थे, इसलिए हर एक चीज को 2 बनाए, लेकिन लीवर एक ही बनाए। समझ रहे हैं? आंख 2 बनाए कि एक आंख चला जाएगा तो दूसरा आंख काम चलेगा। कान 2 बनाए, एक कान से नहीं सुनाई देगा तो दूसरे से सुनाई देगा। समझ रहे हैं? किडनी 2 बनाए, किडनी भी 2 बनाए। क्यों बनाए? एक खराब हो जाएगा तो दूसरे से काम चलेगा। लेकिन उनको पता था कि फ्यूचर में जो मानव है थोड़ी सी लापरवाहियां करेगा, तो उसको समझाने के लिए कहें कि ये खाना खाएगा उल्टा सीधा खाएगा, और उल्टा सीधा खाएगा तो इसको समझाने के लिए कुछ चाहिए ना, क्योंकि सब यहीं पर क्या है? कर्मा रिटर्न है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पाएंगे। वही लीवर एक ही बना दिए। लेकिन लीवर एक बनाए तो समस्या ये होगा कि एक ही होगा तो आदमी जल्दी जल्दी चला जाएगा। तो उसको एक ऐसी कोशिका को दे दिए जो अपने आप को क्या कर लेता है? जल्दी से रीजनरेट कर लेता है। यानी थोड़ी सी चोट लगी तुरंत वो अपने आप को क्या कर लेता है? रीजनरेट कर लेता है। यानी खराब हुआ तो फिर वो तुरंत जनरेट कर लेता है, यानी सही कर लेता है। दूसरी कोशिका वहीं पर आ जाती है। तो वो कौन सी कोशिका है? तो हिपैटिक कोशिका। समझ रहे हैं? यानी वो कोशिका क्या हुआ कि जैसे ये लीवर खराब है ना, तो देखिए क्या होता है कि लीवर इतना जल्दी खराब होता नहीं है।
जितना सोचेंगे उतना जल्दी लीवर खराब नहीं होता है। इसको खराब होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। जैसे किसी का लीवर खराब होता है तो डॉक्टर पूछता है कि तुम दारू पीते हो, क्या नशीली पदार्थ तुम लोग पीते हो, तो कहता है कि नहीं, तो कहते हैं कि ये तब तो अपराध हो गया। और जो दारू वारू पीते हैं ना, तो उन्हीं को क्या होता है, लीवर की प्रॉब्लम होती है। या फिर कोई वो खाते हैं फैटी जंक फूड, तो उसके ऊपर क्या हो जाती हैं, फैट जमने लगेगा। अब फैट जमेगा तो वही लीवर क्या हो जाएगा, खराब होने लगता है। लेकिन तुरंत नहीं होता है, उसके लिए खराब होने में 4-5 साल लग जाता है। क्योंकि जो ही खराब होगा तुरंत ये क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। जैसे रावण का 10 सिर था, एक काटता गया दूसरा का आता गया, एक काटा दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, करता गया, ऐसे लगातार करते गए। उसी तरह ये भी क्या है, लगातार इसको खराब होता है लेकिन अपने आप को क्या कर लेता है, जनरेट करते रहता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन कब तक, एक लिमिट तक ना। अब वही जब लिमिट पार हो जाती है तब ये क्या कर लेता है, कहता है अब हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि इसको रीजनरेट करने में 24 घंटे का समय लगता है। लीवर को रीजनरेट करने में 24 घंटे का समय लगेगा। और जब 24 घंटे का समय लगेगा, हमको इसको कितना समय देना चाहिए, 24 घंटा देना चाहिए ना। अगर हम 24 घंटा देंगे ही नहीं तो, जैसे जितने होते हैं दारू पीने वाले, सुबह उठेंगे दारू पीकर, कहते हैं हम पी कर ही कुल्ला करते हैं, फिर दोपहर में पी लेंगे, फिर शाम को पी लेंगे, और फिर रतिया को कहेंगे जब तक पिएंगे नहीं तो नींद नहीं आएगी। उनको बहुत गम होता है, कहते हैं हमको बहुत गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। उन लोगों को तो वो पी कर सोचते हैं ना कि हम अपने गमों को भुला लें, तो ऐसा नहीं है। अब उसको 24 घंटा समय मिला है, जो दिन भर में 3 बार पिएगा तो उसको 24 घंटा मिलेगा। तो कहेगा अब भगवान कहेंगे कि बस अब इसका अंत होने वाला है। कहते हैं पीने दे, पीता रहेगा, 2 साल 3 साल पिएगा, बस लिवरवा हल्का सा क्या कर लेगा, डैमेज कर लेगा। अब चल दवाई के, जितना पिया होगा 5 लाख ना, 10 लाख दवा में दे, नहीं है तो चल हमारे यहाँ चल, हमारे यहाँ दवा है, लेकर चले जाएंगे। तो बच्चा जंक फूड पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को भी बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं लोगों को, सबको बोला जाता है कि जंक फूड पर अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, जो दारू है वो पीते हैं ठीक है, और जो नहीं पीते उनका भी तो लीवर खराब होता है। तो वही जंक फूड बहुत ज़्यादा ऑयली खा लेंगे तो लीवर कैसा हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, तो उसको भी तो हो जाएगी बीमारी, मोमोज में ना। क्योंकि मैदा, जितना मैदा चीज खाएंगे, मैदा वाला यानी जिसमें चोकर नहीं पाया जाता है, चोकर मैदा में तो चोकर पाया नहीं जाता है, और पाचन क्रिया के लिए चोकर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब वो रहेगा नहीं तो दिक्कतें तो होगी। तो देखिए क्या होता है कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अंग है। इसका भार लगभग कितना होता है, 1500 ग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा अमाशय के ऊपर स्थित होता है ना। मानव के यकृत में 3 पालियां होती हैं, लोब्स। यकृत के पिंड अनेक बहुभुजीय पिंडकों से क्या होते हैं, बने होते हैं, जिसे ग्लीसन संपुट कहते हैं। इन पिंडकों से यकृत कोशिकाओं का क्या हो जाता है, यही पिंडक है जो किसका निर्माण कर लेते हैं, तो हिपैटिक सेल, और भी सेल्स होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रीजनरेट करता है तो हिपैटिक सेल। तो वो क्या करता है, यहीं से क्या हो जाते हैं, निर्माण होता है, किससे, पिंडकों से, जिसका नाम क्या है, ग्लीसन संपुट, जिससे पित्तरस है ना, जिसको बाइल जूस कहते हैं। जानते हैं बाइल जूस क्या होता है, पित्तरस भोजन को क्षारीय बना देता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। क्यों क्षारीय बनाता है, क्योंकि छोटी आंत कहता है कि हम भोजन तो लेंगे लेकिन एसिड वाला नहीं लेंगे, कैसा लेंगे, क्षारीय लेंगे। छोटी आंत यही कहता है, क्योंकि हम खाना खाएं अमाशय में तो वो तो अम्लीय हो गया, क्योंकि पेट में क्या बैठा है, HCl नामक एसिड, वो भोजन को क्या कर दिया, अम्लीय गया तो ये लीवर के पास जाता है, संपर्क करता है, कहता है कि समझ जाना है, बिना हमसे भेंट किए तुम जा ही नहीं सकते कहीं और, क्योंकि सबसे बड़ा चीज हम हैं, कहता है कि सबसे बड़ा हम हैं।
तुम्हारे पेट में जो भोजन आ रहा है तो उसके लिए हम सबसे बड़े हम ही जिम्मेदार हैं। हम जब तक नहीं कहेंगे तुम आगे नहीं जा सकती हो, तब क्या करेगा बेचारा? यहीं से क्या निकलता है? बाइल जूस, जो भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। और क्षारीय कर देता है तो कहाँ चला जाता है? फिर छोटी आंत में जाएगा, लेकिन इससे भेंट करके लीवर से। पित्त रस का क्या करता है? यह पित्त रस यकृत के निकट स्थित थैली नुमा संरचना दिख रहे हैं, क्या है? पित्ताशय दिख रहा है, जिसको कहते हैं गाल ब्लैडर में क्या हो जाते हैं? एकत्र होते हैं। वही पित्त रस कहाँ जाकर एकत्र होंगे? गाल ब्लैडर दिख रहे हैं ना, जिसको पित्ताशय कहते हैं। इसमें पाचक एंजाइम नहीं होते, इसमें पाचक एंजाइम नहीं है। लीवर में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं, किंतु वसा के पाचन में सहायक होते हैं। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन भोजन को, ये चर्बी, फैट को पचाने में क्या करता है? सहायक होता है। यह मानव शरीर में पाचन के अतिरिक्त बहुत सारे कार्य करते हैं। यानी मानव के पाचन के लिए, देख रहे हैं ना, मानव शरीर में पाचन क्रिया के लिए लीवर सबसे ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भोजन हम खाएं तो कैसा है? अम्लीय है, और जब तक उसको क्षारीय करेंगे नहीं तो छोटी आंत में जाएगा नहीं, और छोटी आंत में जाएगा नहीं तो बड़ी आंत में जाएगा नहीं जाएगा। पेटवा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, पचेगा ही नहीं खाना। तो और भी क्रियाएं जो है आगे ना बताएंगे। ये तो इसका बाहरी चीजें थी, यानी इसकी परिभाषाएं है ना, ये सब बताए हैं कि ये इसकी क्या होगी? परिभाषाएं। और इसमें क्या पाए गए हैं? पित्त रस। ये कहाँ जाकर संचित होते हैं? तो पित्ताशय में। पित्त रस कहाँ एकत्रित होते हैं? पित्ताशय में। पूछ सकता है बहुविकल्पी में कि पित्त रस कहाँ एकत्रित होता है? तो पित्ताशय में। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लीवर। शरीर में शरीर का होगा तो समझ रहे हैं ना? ये समझ में आया? ये लीवर पित्त रस लीवर ही स्रावित करता है। पित्त रस नहीं लिखे हैं, देखिए, पिंडकों से यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे पित्त रस स्रावित होता है। लीवर ही करता है, लीवर में ही पित्त रस बनते हैं। समझ रहे हैं ना? अभी आगे बता रहे हैं, इससे बीमारियां भी होती हैं। अब तो इसके परिभाषाएं बता दिए, अब इसका क्या बताया जाए? कार्य, लीवर के कार्य देखा जाए। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट। देखिए, यकृत के कार्य, यकृत किसे कहते हो तो बता दिया। अब यकृत के कार्य है ना, फिगर को याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। देखिए, पहला क्या होता है? यकृत के कार्य में क्या करता है कि पित्त रस का क्या करता है? जो अभी पित्त रस निकालता है ना, ग्लिसन संपुट, वही ना। तो पहला कार्य क्या किया है कि सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, यानी अमाशयी रस के, अमाशय है ना, अमाशय में अम्ल होते हैं, पता है ना। अमाशयी रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए, यानी जो एसिड का प्रभाव है उसको ना पूरी तरह से खत्म करने के लिए पित्त रस बनाता है। यानी बाइल जूस क्या करता है? वो बनाता है, क्योंकि अम्ल बनता है किसमें? अमाशय में। तो उसका प्रभाव को कम करना चाहिए, तो उसको कौन बनाता है? तो बाइल जूस, जो क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है, जो भोजन को क्षारीय माध्यम देता है, यानी भोजन को सीधे कर देता है किसमें? क्षारीय में। साथ ही वसा का क्या कर देता है? इमल्सीकरण, यानी उसको वसा का भी पाचन करना शुरू कर देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसी क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। यह भोजन को सड़ने से भी बचाता है। हाँ, सड़ जाएगा तो भोजन में तो पिलुआ पड़ जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े हो जाएंगे पेट में, नहीं होगा। कोई नहीं होता है कि चर्चा आज खाना खाया है और 4-5 दिन के बाद अपना भोजन बाहर निकालेगा, कितना बदबू देता है, बहुत देता है ना। पता है ना कि थोड़ी सी गैस छोड़ेगा पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एकदम। अरे ट्रेनों में जाइए, अब बताइए, जो ट्रेन है, जो 36 घंटा से सफर कर रहे हैं बेचारे, तो ट्रेन में जाएंगे तो वो खा लेते हैं क्या? झाल मुड़ी ले लेते हैं, अचार ले लेते हैं, मूली गाजर सब एक ही में डाल के खाते रहेंगे, और इतना सड़ा देते हैं माहौल को
इतनी ठंडी पड़ रही है, इस माहौल को वो गर्म कर देते हैं, है ना। अभी ट्रेन में जाइए जनरल वाले डब्बों में तो माहौल गर्म हो जाता है, वो जो पहने हैं ना पूरी तरह से उसको निकाल कर मन करता है कि फेंक दिया जाए, क्योंकि माहौल गर्म हो जाता है। वो सब खाते हैं और गरम गरम जो गैसें निकलती हैं, माहौल एकदम पूरी तरह से गर्मा जाता है। हाँ बेटा, अब हम लोग सफर किए हैं बच्चा, हम पेपर देने जाते हैं तो सफर, अब हम लोग तो उतना पैसा लगा कर जाना नहीं है भाई, पेपर देने जाना है तो भाई उसी तरह ना, कभी कभी तो बिना टिकट का भी चला जाता था आदमी, क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं है, पैदल भी चला जाता था 10-10 किलोमीटर। तो ये जो होता है तो वो माहौल तो, लेकिन ये भोजन को क्या कर देता है, अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो वही क्या कर देता है, भोजन को सड़ाने लगता है। तो भोजन जब सड़ेगा तो नुकसान करेगा शरीर को, समझ रहे हैं ना। तो बाइल जूस कितना महत्वपूर्ण है ये तो आप लोग जान ही गए। दूसरा कार्य इसका क्या है, हिपेरिन। हाँ, हिपैटिक कोशिका से ही निकला है हिपेरिन। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ का श्रावण करता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से क्या कर देता है, रोकता है। प्रतिस्कंदक का मतलब जानते हैं क्या होगा, ब्लड कोटिंग यानी ब्लड को जमने न देना। प्रतिस्कंदक एंटी यानी नहीं, ये क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। कौन, हिपेरिन। कहता है कि बहते रहो, कब, शरीर के अंदर ये जब रहता है ना, कौन, हिपेरिन, तो वो क्या करता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। अगर वही ब्लड को जम जाता तो आदमी मर जाएगा ना। तो ये जब ये कहता है कि हम ब्लड को जमने नहीं देंगे, तो जब ये ब्लड को जमने नहीं देगा, कब तक, जब कहीं कट पीट ना हो, है ना। कहीं कट पीट ना होगा तो वो क्या करेगा, जमा लेगा। अगर कहीं कट पीट हो गया तब ये क्या करेगा, अब तो डर गया। कहते हैं ना कि ऐसे हमको डर नहीं लगता है, कहीं जहां मन वहां भेजिए, रात को जब 12 बजे जाइए तो पूरा हनुमान चालीसा शुरू, नहीं आएगा उल्टा सीधा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकलेंगे। तो जैसे पंडित जी वाली कहानी हम बताए थे आप लोगों को एक बार, कि उनकी धोती दब गई तो सुनिए, तो जो हिपेरिन जो है ब्लड को जमने नहीं देता है, कम नहीं जमने देता है जब तक शरीर में कहीं कट पीट ना हो। जो ही कहीं शरीर में कट पीट हुआ तुरंत ये क्या करेगा, अपने आप को सुला लेगा, कहेगा हम सो जाएंगे, हमसे कोई मतलब, ये छिप जाएगा। अब वहां पर कुछ दूसरा चाहिए तो कौन सा होता है फाइब्री, एक होता है फाइब्रिनोजन और दूसरा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। हाँ, तो ये दो प्रोटीन होते हैं जो ब्लड को क्या कर देते हैं, कहीं कट पीट जाता है तो जमा लेते हैं, ना तो हिपेरिन क्या करता है, फ्लो करता रहता है। अरे तो ये क्या करता है, कहता है कि सर जब वो कट फट जाता है तब तो ये, वो अपना काम करता है। हाँ, तब ये काम करेंगे। अब कहीं कटेगा फिटेगा नहीं तो वो कौन काम करता रहता है, हिपेरिन। उसी तरह आता है ग्लाइकोजन का संचय। ये देखिए, ग्लाइकोजन का क्या करता है, संचय करता है। यानी जब हमारे रुधिर में क्या पहुंच जाते हैं, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को डायरेक्टली अगर हम लोग ले लेंगे ना तो शुगर के मरीज हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी। वो सब ग्लूकोज की पानी होती है ना, तो हम लोग पीते हैं, तो वो लोग पीते हैं जिनको शुगर नहीं है, जिनको डायबिटीज नहीं है, और जिनको डायबिटीज होती है तो वो शुगर फ्री लेते हैं। तो देखिए, जब पाचन के पश्चात रुधिर में आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, ग्लूकोज जब ज्यादा से पहुंचने लगेगा तो वही किसमें बदल जाती है, यकृत कोशिका द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। यानी वही पर ये क्या हो जाते हैं, उसको संचित कर लेता है। अगर आवश्यकता से यानी ज्यादा होने लगेंगे तो उसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो ग्लाइकोजन में। समझ में आया है ना। ग्लूकोज के किसमें बदल देगा, ग्लाइकोजन में। कब, जब ज्यादा हो जाएगा तब बदलना जरूरी है। समझ गए, तब आगे देखा जाए ना। देखिए, वसा के कार्य में जो अगला नंबर है
वो क्या है, वसा संश्लेषण। यानी फैट सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण सुने होंगे, सुने हैं ना। उसी तरह यहाँ पर वसा संश्लेषण यानी फैट सिंथेसिस। यकृत कोशिकाओं, देखिए यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को किस में बदल देता है, वसा में बदल देता है ना। यानी ग्लूकोज जब ज्यादा होने लगते हैं तो उसको किस में बदल देगा, फैट में बदल देगा, है ना। उसको फैट में बदल देता है, बदल कर किस में भेज देता है, वसीय ऊतकों में संचित कर देता है। वसीय ऊतक जानते हैं, ऊतक जानते हैं ना। एक होता है कोशिका, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना सब, ये सब कोशिकाओं का समूह ही है ना। और इस पर एक जैसे मिट्टी का लेप किया जाता है ना, वैसे ही भगवान ने क्या किया, ये सब लेप कर दिए हैं हमारे ऊपर। हम लोगों के ऊपर क्या कर दिए हैं, मिट्टी का लेप कर दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो वही यानी जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो जाती है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो वसा में। और वो वसा कहाँ जाकर वसीय ऊतकों में संचित हो जाती है, समझ रहे हैं ना। वही कहा जाता है कि लीवर फैटी, जितने मोटे मोटे लोग होते हैं ना तो उनमें क्या हो जाते हैं, लीवर कहा जाता है कि फैटी हो गई है। वही ज्यादा वो खाने लगे होंगे फैटी ऑयली पदार्थ, तो उनके शरीर क्या होने लगते हैं, फैट में बदलने लगते हैं, है ना। इसके बाद आता है पित्त वर्णक का यानी सिक्रेशन ऑफ बाइल पिगमेंट। पित्त लवण तथा पित्त वर्णक का उत्सर्जन भी कौन करता है, यकृत द्वारा ही होता है, समझ रहे हैं। यकृत द्वारा क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित होते हैं। पित्त लवण एवं वर्णक वास्तव में किसके लिए होते हैं, आरबीसी के उत्सर्जित पदार्थ हैं, आरबीसी। तो देखिए जिन्हें यकृत रुधिर से, जिन्हें यकृत क्या कर देता है, रुधिर से छान लेता है। यकृत क्या कर लेता है, रुधिर से छान कर आहार नाल के उत्सर्जित पदार्थों के साथ मानव शरीर से क्या कर देता है, निकालने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इसी को क्या कर देता है, जब ये छन जाएंगे आरबीसी से तब उसको क्या करेगा, बाहर निकालने करेगा। आहार नाल द्वारा जो खाना खाते हैं उसी के द्वारा वो क्या करता है, निकाल देता है। क्योंकि अमाशय में जब भोजन आ जाता है ना तो सीधे किसके संपर्क में जाता है, वहीं पर बैठा है लीवर, वहां से होकर ही छोटी आंत में जाएगी, उससे पहले तो वो जा ही नहीं सकता है। यानी कितना बड़ा काम कर रहा है, पहले लीवर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी तरह फिर आता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यूरिया का संश्लेषण। लीवर बहुत खतरनाक चीज है, बहुत अच्छी भी चीज है। जो कोई छोटा मोटा जहर खा लेता है, छोटा मोटा कोई जहर खा लेता है तो उसको लीवर क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। लीवर ही पूरा अटैक करता है। क्योंकि जैसे चूहे मारने की दवा जो खाते हैं ना, डरवाने के लिए, मम्मी पापा को डरवाने के लिए क्या करेंगे, छोटा सा गोलियां लेके खा लेंगे, चूहा मारने वाला। मरेंगे नहीं, उल्टी उल्टी सब करेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि लीवर उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। घर वाले अब क्या करेंगे, उसको साबुन पिलाएंगे, चूहा मारने वाला दवा खा लेंगे, चाहे कोई जहरीली पदार्थ जैसे कम जो होते हैं, ज्यादा नहीं। कुछ होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो नहीं, जो कम जहरीले पदार्थ होते हैं उसको खा लेने से आदमी मरता नहीं है, लेकिन घर वालों को पूरा डरवा देता है। वो सीधे जो ही जाएगा अमाशय में, तुरंत लीवर वहां पर क्या करेगा, लीवर बैठा है उसको क्या कर देगा, उसको कम कर देगा, कहेगा इसकी मात्रा को कम करें, कम कर देता है। चूहे मारने वाली दवा को खाकर वो सब डरवाते हैं कि हमारा कमा हो कि ना हो। अब माई बाबू डर जी हम कि हमारे कहीं आंख बा, कहीं वो चल जी तो हम के करा के देखो न, बताइए सब न, तो आप लोग भी करेंगे। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बड़ा मम्मी पापा बड़ा परिश्रम से आप लोगों को पाले हैं, तो आए हैं, मानव का जीवन मिला है तो कुछ करने के लिए, न कि गंदी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये सब बेकार चीजें हैं, जहर खाना बेकार चीज है। मिला है जीवन, संघर्ष करिए, बिना संघर्ष के कुछ होता नहीं है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, सुने हैं ना, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। तो आप लोग कोशिश करिएगा, हार ना हो। तो देखिए
यकृत में यूरिया का संश्लेषण एवं देखिए यकृत में हम बताए हैं अमोनिया बन रहा था। यकृत में क्या बनते हैं? अमोनिया और इसके साथ बन जाते हैं CO2 जो किसको कन्वर्ट में ले लेते हैं? यूरिया में बदल कर क्या कर देते हैं? किडनी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। किडनी यूरिन अभी पिछले वीडियो में पढ़ाए थे ना, अभी पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में कि कैसे, तो वहां पर तो अमोनिया है, साथ में क्या हो जाएंगे? CO2 मिलेगा, तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्योंकि अमोनिया बहुत खतरनाक चीज है। जितने ट्रेन में जाइए जो वहां का बाथरूम बहुत बहुत महकता है, जैसे चाहे कहीं दीवार है तो वहां पर देखिए, वहां पर गुजरिए, बहुत महकता है। जहाँ दिन रात सब पेशाब करते रहते हैं, देखिए वो कितना बदबू देता है। तो बदबू किसके कारण आती है? तो बैठा है अमोनिया, क्योंकि उसी के यूरिया के द्वारा ही तो अमोनिया बाहर निकल रही है। तो वो क्या होते हैं? यही यूरिया को अगर हम लोग रोकते रहे लगातार तो पता चले एक दिन लीवर क्या कर देगा? खराब कर देगा, क्योंकि रिटर्न करेगा। अभी जैसे बैठे हैं, पहली घंटी लगी, मन नहीं, अभी नहीं जाएंगे। दूसरी लगी, अरे अभी नहीं। तीसरी, अरे अभी नहीं। चौथी, अभी नहीं। इंटरवल में पूरा खेल डाले, पेट में उथल पुथल हो रही है, फिर भी नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? लगा था पहली घंटी, 4 घंटी लगातार हम बैठे हैं, फिर भी वो क्या करेगा? अब अमोनिया का अब मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और किधर जाएगा? फिर रिटर्न जाएगा ना। वही क्या करेगा? अगर ये क्राइटेरिया लगातार करते रहेंगे तो एक दिन लीवर भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? बड़ी काम की चीज है ये सब। तो इसीलिए अमोनिया, ये लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे का टॉपिक देखा जाए ना। देखिए यकृत में यूरिया का संश्लेषण एवं विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का क्या कर देता है? जो भी जहर खाता है तो सबसे पहले संपर्क करता है लीवर को, ये जान लीजिए। जो भी जहर खाया तुरंत लीवर उसको पहले अटैक करेगा, लीवर को ही। तो लीवर खराब तो आदमी मर गया, क्योंकि सब क्राइटेरिया यहीं से शुरू हो जाएगा ना। क्योंकि हिपेरिन है, ब्लड को जमने नहीं देता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड को जमा देते हैं। ये सब जब निष्क्रिय हो जाएंगे तो हम लोग का ब्लड कैसा हो जाएगा? पानी की तरह, फिर खत्म। समझ रहे हैं ना? यानी चौथा नंबर क्या था? वसा का संश्लेषण, पित्त वर्णक और यूरिया का संश्लेषण, है ना। अब एक चीज बताना है, रुधिर का थक्का बनना, ब्लड कोटिंग देखा जाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड कोटिंग, उसको देखा जाए। देखिए बच्चा, अगला जो टॉपिक है ना वो क्या है? रुधिर का थक्का बनना, यानी क्लोटिंग ऑफ ब्लड। यूरिया का संश्लेषण तो हो गया। लीवर का जो सबसे बड़ा काम होता है ना वो क्या होता है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रुधिर का थक्का बनना, है ना। थक्का बनना जानती है ना? ये तो CBSE वाली है, ये तो जानती है। तो क्या होता है कि यकृत कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन का क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। देखिए एक आता है हिपेरिन, अभी बताया था हिपेरिन। ये क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता है, जमने नहीं देगा। लेकिन कब? जब कहीं कटे पीटेगा नहीं, जब कहीं कटे पीटे ना, तो क्या होगा? हिपेरिन अपना काम करता रहता है। तो जब कहीं कटेगा पीटेगा नहीं तो हम लोगों के शरीर में क्या होगा? ब्लडवा तो बहता रहता है। कभी कभी ठंडी का मौसम चल रहा है, हाथ रगड़ ही रहे हैं, है ना, तो ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन एक समस्या और आ गई, भगवान को पता था कि मानव है, कहीं लड़ेगा पीटेगा जरूर। तो शरीर पर अगर कहीं इसका कट पीट जाए तब उसका भी जो जुगाड़ करना होगा। ये कह रहा है कि हम कटने नहीं, हम ब्लड को क्या करेंगे? जमने नहीं देंगे, बहता रहेगा। तो बह जाएगा तो सब खत्म ब्लड ना। हम लोग के शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है? 5.5 ml
पुरुषों में पाया जाता है और महिलाओं में 5 लीटर, आधा लीटर कम होता है। तो ब्लड जब पढ़ाएंगे तब ना बताएंगे इसमें। अब ये जब लगातार बहता रहेगा, कहीं कट पिट गया है तो लगातार बहता रहेगा तो सब खत्म। लेकिन तो वही भगवान क्या किए, कहें कि यही लीवर से एक और प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। तो उसमें 2 चीज़ों को, ये अकेले था जो ब्लड को जमने नहीं दिया, अब इसको जमाना है। क्यों? क्योंकि अकेले काम नहीं ना कर पाएगा, 2 लोग रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे। एक क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, दूसरा उसको जमा देगा, मारेगा पीटेगा, यही ना होगा। अगर 2 लोग आते हैं तो एक पकड़ लेता है पूरी और दूसरा धक्का मार कर चल देते हैं दोनों। तो उसी तरह ये है, यहाँ पर 2 प्रोटीन होती है, पहला जो होता है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजन, जो क्या करते हैं, ब्लड को जमने नहीं देते हैं। कब? जब कहीं कट पिट जाएगा तो ये क्या कहेगा, अब कहेंगे कि अब सो जाएं। अब ये सो जाएगा वहां पर और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जो ही एक्टिव हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, वहां पर जो ब्लड कोटिंग कर लेते हैं। अगर कहीं कट पिट जाता है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर कट गया, तो 4-5 मिनट के लिए उसको अपने हाथ से जितना जब दबाना है दबा लीजिए। तब वो क्या कर लेता है, वहां पर जाल जैसे झिल्ली बना लेता है, ब्लड का झिल्ली बना लेगा। और जब झिल्ली बना लेगा तो वही ब्लड अब क्या हो जाएंगे, जमना कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर कट गया, यहाँ पर है, ये अगर ऐसे कट गया तो जानते हैं सब क्या करते हैं, यहाँ पर दबाइए, यहाँ पर वो तो दबेगा लेकिन साथ में इसको भी बंद करिए। ऐसा क्यों? हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कट गया, यहाँ पर इतना, तो ये तो यहाँ पर दबाए हैं, लेकिन साथ में अगर कोई है तो इसको भी कहिए कि दबाए रखे जोड़कर। क्यों? क्योंकि यहाँ से हृदय से क्या होगी, पंपिंग कर ब्लड कहाँ जाएगा, हाथ में जाएगा। तो उसको जाने के लिए पहले तो वो रोके। जब ये इधर से जाएंगे ना, इधर वाला ब्लड क्या करेगा, जाएगा सब वापस जाएगा। तो सीरा वाला ब्लड जा रहा है तो जाने दीजिए, कितना जाएगा, लेकिन धमनी से सब ब्लड क्या होंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ना वहाँ पर क्या किया जाता है, जबरदस्त, यानी उसको टाइट एकदम पकड़े रहिए और इधर से कोशिश करिए कि इधर का ब्लड इधर ना आए, क्योंकि इधर से आएगा तो वो तो ब्लड बहेगा ही लगातार। और इधर वाला अगर वापस में जा रहा है तो इसमें कितना ब्लड होगा, इधर का तो सब पूरा पंपिंग कर भेज रहा है। हृदय को तो पता नहीं है, दिल को पता है कि उसको कटा है, वो तो अपना काम करता रहेगा। अगर थोड़ी देर के लिए बंद हुआ तो सांसें बंद हो गई। तो इसीलिए यानी ये क्या करता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करता है, कहीं भी चोट लग जाता है तो ब्लड को क्या कर लेता है, वहां पर जमा देता है, जबकि हिपेरिन जमने नहीं देता है। ये जितनी चीजें थी सब लीवर की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी लीवर के कार्य यहां तक जितने भी थे जो बताए थे वो सब क्या है, लीवर के कार्य थे यहां तक। इसी के अंतर्गत एक आता है गाल ब्लाडर, जिसको कहते हैं पित्ताशय, गाल ब्लाडर यही होता है। लीवर के एकदम ठीक नीचे थोड़ा सा में क्या होता है, एक संरचना के रूप में बनी रहती है। यानी यहाँ पर पित्ताशय अर्थात उसको कहते क्या है, गाल ब्लाडर। इसमें क्या होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस अभी बताए थे, पित्त रस जो होता है भोजन को क्या कर लेता है, क्षारीय बना लेता है। क्योंकि अभी बताए है ना कि अमाशय में क्या होते हैं, अम्लीय होता है भोजन, और छोटी आंत कहता है कि हम भोजन लेंगे लेकिन अम्लीय नहीं लेंगे, तब तो समस्या होगी ना। जैसे आप लोग कहेंगे कि हमको 500 रुपया चाहिए, आप कहेंगे कि हमको 500 रुपया दीजिए, हम कहेंगे कि ठीक है ले लीजिए, लेकिन कहेंगे कि हम 500 का नोट नहीं लेंगे, हम 100 का नोट लेंगे, तब समस्या होगी ना। तो हम क्या करेंगे, स्टोर कर रखेंगे तभी ना 500 देंगे 100 का। तो उसी तरह ये जो पित्त रस होता है तो वो क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, तब वो छोटी आंत में जाएगा। यानी भोजन कभी भी जाएगा पेट में तो बिना लीवर के संपर्क में वो आगे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भोजन जब तक उसको क्षारीय करेगा नहीं तब तक वो छोटी आंत में जाएगा नहीं। तो पित्त रस का भी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एकत्रित होना चाहिए, कुछ देर के लिए ही, लेकिन एकत्रित करना जरूरी है। तो वो कहाँ जाकर हो जाते हैं, पित्ताशय में। तो वही है, यहाँ से ये इसकी संरचना का जो है ये फिगर वाले का है क्या, यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी पेशी या थैली नुमा है ना, थैली की तरह है, क्या होती है, एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, पित्ताशय। पित्ताशयी नलिका यानी सिस्टिक डक्ट, यकृत नलिका हिपैटिक डक्ट के साथ क्या करती है, संयुक्त नलिका बनाती है। क्या है ये जो है ना, लीवर के साथ क्या कर लेती है,
एक संयुक्त नलिका बनाती है। ये यकृत द्वारा स्रावित पित्त को, देख रहे हैं ना, पित्त को क्या करता है, कुछ देर के लिए क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि जब भोजन तो हम लोग लगातार आता नहीं ना रहेगा, तो कुछ देर के लिए रखा रहेगा अपने पास, तभी ना जो ही भोजन आएगा तो तुरंत उसको क्या कर देगा, उसका सांद्रण बदल देगा। सांद्रण जानते हैं ना, केमिस्ट्री में आएंगे सांद्रण। एक होता है अम्लीय होता है, एक होता है क्षारीय होता है, एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। तो अम्लीय से क्या कर देता है, उसको क्षारीय में परिवर्तित कर देता है, तथा उसे सांद्र बनाने में क्या करता है, सहायता बनाता है। हो रहे हैं? परंतु यह क्या करता है, पित्त रस का निर्माण नहीं, उत्पादन नहीं करेगा। उत्पादन तो यही करता है लीवर, लेकिन पित्ताशय क्या करता है, कुछ देर के लिए पित्त रस को अपने पास रखे रहता है। समझ रहे हैं ना, यानी ब्लड क्लोटिंग ऑफ ब्लड और ये गाल ब्लैडर, समझ में आ गया ना। अब देखा जाए कि जहर खाकर कैसे आदमी मरते हैं, तो क्या चेक होता है, पोस्टमार्टम में यही ना होता है कि जैसे कोई जहर वहर खा ले, जैसे मान लेते हैं कि कोई जहर खा लेता है ना जी, तो जहर खा लेता है, उसके लिए भी देखा जाए तो ये सब चीजें थी जो लीवर के कार्य वो क्या हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। अब वो देखा जाए कि पोस्टमार्टम में कैसे लीवर खाते हैं, सब जहर खा लेते हैं, तो उसको देखा जाए। देखिए क्या होता है ना कि एक चीज आता है कि लोग जहर खा लेते हैं, जहर खाते हैं, जहर का नाम सुने होंगे, पॉइजन। एक होता है स्वीट पॉइजन जो धीरे धीरे असर करता है, और एक होता है जहर खैला के बाद खत्म, तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म। तो वो वाला ना कोई खाए। चालाक आदमी ना, जो बायो के स्टूडेंट हैं, बहुत चतुर होते हैं, स्वीट पॉइजन खाते हैं। क्यों? क्योंकि माई बाबू से अपन कमाओ करवावे खातिर थे। चूहा मारने वाला दवा खा लेंगे, तो चूहा मारने वाला दवा लीवर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि लीवर का कार्य है कि जहर जो थोड़ी बहुत विषैली पदार्थ अगर हम लोग खा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, तो उसको ये क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। वो निष्क्रिय कर देगा, पचा दे नहीं देगा, निष्क्रिय कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको घर वाले अब खा लेगा जहर, अब माई बाबू करिहन का, बेचारा गरीब शरीफ आदमी अब हॉस्पिटल में पहले ले जाने से पहले अपने ही इलाज करता है। उसको क्या करेगा, साबुन घोल कर पिलाएगा। साबुन जानते हैं ना, साबुन, सोप, नहाने वाला साबुन, लाइफ बॉय सब पिलाते हैं। लक्स वक्स नहीं पिलाएंगे, डब नहीं पिलाएंगे। सब उन लोगों को होता है कि कहीं डब पिलाएंगे तो और कहीं दिक्कत ना हो जाए। अरे जैसे लाइफ बॉय को कहा जाता है कि वो आयुर्वेदिक साबुन है, तो कीटाणुओं मारने वाला, तो वो पिलाएंगे तो उसको घोर कर सब पिला देते हैं। फिर भी वो करता रहता है, नहीं हम नहीं पिएंगे, नौटंकी करता है, फिर भी मार मार कर पीते हैं, नहीं उल्टी करता है। ना करी तो जब तक करेगा नहीं तब तक जहर का असर कम होगा नहीं। तो नाली का पानी, अब नहीं उल्टी करेगा तो नाली का पानी पिलाया जाएगा, तो तब भी नहीं करेगा ना, तब लैट्रिन का पानी धोकर घोर दो, फिर धोकर मुंह पर कुल लपेट दो, उल्टी को मैंने उसको, सबसे बड़ी चीज है कि उसको उल्टी कराना है। घर पर आप लोग जरूर करिए, अगर कोई खा लिया है तो उसको जबरदस्ती उल्टी कराने के लिए जो उपाय है, क्योंकि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले पता चला रास्ते में जाते जाते उसका असर पूरे बॉडी में हो जाए, ये भी कितना करेगा काम, तो उसको करवाना पड़ता है। अगर कर दिया तो समझिए कि 50% अब वो जहर उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। बचा 50% ना, जिसमें से 20-30% तो ही अपना ही खत्म कर देगा, 80% खत्म। अब वहां पर जाएगा डॉक्टर, एकदम सुलाएगा, सुई मारेगा, अब मुंह में पाइप डाल निकाल देगा पूरा जहर, तब तो बच गया। नहीं तो, लेकिन जहर खाने के बाद ना लीवर थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, क्योंकि वही काम बचेगा, लेकिन लीवर कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका है, क्योंकि वो जहर था, असर तो हुआ है, तो लीवर को पूरी तरह से इफेक्ट करता है। इसीलिए ना कोई अगर ना डॉक्टर जो जहर खा लेते हैं तो पोस्टमार्टम होता है उसका, पोस्टमार्टम, आप पता नहीं देख लीजिएगा, मार्टम जिसको ऐसे लिखते हैं, पोस्टमार्टम, ME, पोस्टमार्टम नहीं सही है,
एम है, पोस्टमार्टम होता है। अरे अंग्रेजी देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। तो देखिए क्या होता है ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं सब, तो डॉक्टर कुछ नहीं करता है, पहले चेक करता है। पहले क्या करेगा, पहले क्या करता है, पहले क्या करेगा डॉक्टर, उसको उसकी बॉडी को देखेगा क्योंकि वो मर चुका है। तो पहले उसका सबसे पहला देखता है लीवर। लीवर खराब हुआ तो कहीं ना कहीं वो क्या किया है, जहर खाया है। श्योर है, होता ही है, लीवर खराब है तो श्योर है। नहीं, जैसे जहर कहते हैं ना कि कैसे मरा है, तो 2 ही 3 चीज देखा जाता है। डॉक्टर जो होते हैं ना पोस्टमार्टम करते समय तो 2 ही 3 चीज देखते हैं, क्योंकि वो अनजान है, वो उसको भी नहीं पता है। तो वो लीवर को देखता है। लीवर अगर कहीं खराब हो गया है पूरी तरह से तो उसमें जहर की मात्रा जरूर दिखेगी, क्योंकि उन लोगों का केमिकल होता है, डालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जहर खाया, क्योंकि जहर जो ही खाएंगे अगर उसको सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो लीवर खराब। दूसरा होता है कोई डूब कर मर जाता है, कोई डूब कर मरेगा और कोई किसी को डुबा कर मारा जाता है, होता है ना, तो उसका अलग से फेफड़ा देखा जाता है। अगर वो डूब कर मारा होगा तो पानी जरूर पिया होगा, नाक मुंह में पानी गया होगा तो फेफड़े में पानी मिलेगा। और कोई डुबा कर, कोई पहले ही से मार कर इसके बाद पानी में फेंकेगा तो पानी तो पिएगा नहीं, तो उसका क्या देख लेते हैं, लंग्स। कुछ चीजें देखा जाता है। और रही बात, कभी कभी क्या हो जाता है ना, तो ये क्या कर देता है, बिलुब्रिन का निर्माण करता है। कौन, बिलुब्रिन का निर्माण। देखिए लीवर क्या करता है, बिलुब्रिन का भी निर्माण करता है। अगर ये सही ढंग से काम न करे तो इंसान को ज्वेंडिस रोग हो जाता है। पीलिया, ज्वेंडिस रोग, जिसको पीलिया रोग कहते हैं, बहुत खतरनाक रोग है बच्चा, सीधे ज्वेंडिस। ज्वेंडिस रोग हो जाता है, जो क्या करता है, अगर ये बिलुब्रिन का निर्माण अगर सही ढंग से अगर ज्यादा कर दिया तो वही क्या हो जाते हैं, उनको पीलिया रोग हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की आंख, ये त्वचा यानी स्किन, शरीर पूरा क्या होने लगते हैं, पीला होने लगता है। खाना नहीं पचेगा, जॉन्डिस में भूख नहीं लगती है और खाना पचेगा नहीं, तो वो भी क्या हो जाती हैं, समस्याएं हो जाती हैं। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे लीवर जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आजकल का जो जमाना है कैसा जंक फूड वाला, खा खा कर लीवर क्या कर ले रहे हैं, सब फैटी कर ले रहे हैं, जबकि ये भोजन को सड़ने से बचाता है। लीवर जो है भोजन को सड़ने से बचा रहा है, और हम सड़ी सड़ी चीजें खा रहे हैं तो वो भी तो सड़ेगा सतह में, समझ गए ना। तो इस तरह से लीवर का जितने सब चीजें थी सब क्या हो गया, बता दिया। ठीक, अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में